हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है, मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज FTX जो है उसके 3 टॉप एग्जेक्टिव जो हैं उनको यहाँ पर निकाल दिया गया है, फायर कर दिया गया है। और इन 3 में से एक को फाउंडर जो थे वो भी हैं को फाउंडर गैरी वैंग। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज है वो धीरे धीरे अब अपने आप को आप ये कह सकते हैं कि जो रीशफलिंग है, सारी की सारी जो मैनेजमेंट है उसमें वो कर रही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर फ्यूचर क्या होने वाला है इसका वो किसी को भी पता नहीं है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं, अगर उनको कोई यहाँ पर क्रेडिटर मिल जाता है जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है कि वो अपनी जो लिक्विडेशन जो उनकी हो चुकी है वो प्रोवाइड कर सकें और वापस से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। नो डाउट लोग विश्वास नहीं करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर जो उनकी एक होप है, उनकी तरफ से जो एक काम है वो अपनी तरफ से अपना जो काम है वो कर रहे हैं, जो भी नई यहाँ पर टीम जो यहाँ पर आकर बैठी है। अगली न्यूज़ की बात करें तो सिंगापुर पुलिस जो है उन्होंने यहाँ पर लोगों को वार्न किया है कि भाई इन्वेस्टर जो हैं वो FTX का एक फिशिंग स्कैम जो है उनके अकॉर्डिंगली वहाँ पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि जिनके पास भी FTX के अकाउंट थे उनको यहाँ पर एक वेबसाइट भेजी जा रही है जो कहा जाता है कि भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस US के यहाँ पर ये वेबसाइट जो है वो है, और वहाँ पे आप अगर अपनी लीगल फीस यहाँ पर पे करते हैं तो उस फीस को पे करने के बाद आपके जितने भी एसेट्स जो हैं वो FTX में फंसे हुए हैं वो आप निकाल सकते हैं, आपको वो सारे वापस मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लीगल फीस पे करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर ये फिशिंग स्कैम है। एक तो यहाँ से जितने भी लोग यूज़र इसमें जाते हैं तो उनके जितने भी क्रेडेंशियल हैं FTX के वो वहाँ पर उस साइट के पास चले जाते हैं, और दूसरा यहाँ पर वो ऊपर से अपने पैसे और पे कर रहे हैं एज पर लीगल फीस जो वहाँ पर कहा जा रहा है। तो 2 तरीकों से यहाँ पर ये जो फिशिंग स्कैम है वो काम कर रहा है। एक तो यहाँ पर लीगल फीस के नाम पे उनसे पैसा भी लूटा जा रहा है, और दूसरा उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं FTX के वो भी लूटे जा रहे हैं, सो दैट कि लोग अगर यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल शेयर कर देते हैं तो आने वाले टाइम पर अगर बाई चांस यहाँ पर FTX के जितने भी एसेट्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं तो वहां पर वो लोग उनको फिर भी अपने एसेट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो लूट लिए जाएंगे। और ये कह सकते हैं कि वो फिशिंग अटैक के यहाँ पर एक हैकर के यहाँ पर वो स्कैमर के शिकार बन जाएंगे और उनका सारा एसेट जो है वो यहाँ से चोरी हो जाएगा। तो आप भी यहाँ पर सतर्क रहें। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो साउथ कोरिया ने $104 मिलियन जो है वो सीज किए हैं टेरा के को फाउंडर से। उनका सस्पेक्शन जो है वो ये है कि भाई यहाँ पर ये अनफेयर प्रॉफिट्स बनाए गए हैं कि टेरा के डाउनफॉल से जस्ट पहले यहाँ पर ये सारा जो पैसा था उसको लिया गया है। टेरा सेल आउट करके यहाँ पर ये सारा पैसा जो है वो लिया गया है, या किसी और गलत मीन से यहाँ पर ये जो सारा पैसा है वो कमाया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर $104 मिलियन जो है वो उन्होंने सेफगार्ड कर लिए हैं सीज करके, सो दैट कि जो कस्टमर हैं, कुछ एक कस्टमर जो हैं उनका एटलीस्ट पैसा जो है वो रिटर्न किया जा सके, टेरा के जितने भी जो लॉस वाले कस्टमर्स थे उनका। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो ओंटारियो का जो टीचर्स पेंशन फंड है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि उन्होंने भी अपना जो अमाउंट था, पहले उन्होंने 75 मिलियन कनेडियन डॉलर और उसके बाद 20 मिलियन कनेडियन डॉलर जो थे वो उन्होंने FTX के ऊपर लगाए थे, FTX के अंदर उन्होंने अपने इन्वेस्ट किए थे। तो आज की डेट में वो कह रहे हैं कि हम उन सारी अपनी जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसको राइट डाउन कर रहे हैं और उसको हम ज़ीरो यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो FTX का फॉल डाउन हो गया तो हमारा भी यहाँ पर काफ़ी जो लॉस है वो हो चुका है। तो जितने भी पेंशनर थे टीचर उनका पैसा यहाँ पर लॉस जो है वो हुआ है। तो अब यहाँ पर जो ओंटारियो टीचर पेंशन फंड जो है वो ये कह रहा है कि भाई इससे हमें सीख मिली है तो आगे चलकर हम अपना जो पैसा है उसको ध्यान से लगाएंगे और सही जगह लगाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो एक न्यूज़ है ये नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये पेंशन फंड ही ऐसे थे जो यहाँ पर क्रिप्टो में एक तरीके से लिक्विडिटी जो थी वो दे रहे थे। यहाँ पर उनका पैसा लग रहा था तो क्रिप्टो के इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी आ रही थी, वॉल्यूम आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर FTX के इस डाउनफॉल के चलते यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो बहुत सही मायनों में बहुत अलग अलग तरीकों से यहाँ पर हिट होने वाला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बाइनेंस के जो CEO हैं CZ उन्होंने बोला है कि विटालिक बुटेरिन ने जो एक सेफ सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस है उसका जो आइडिया दिया है कि भाई जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से पब्लिकली अपने एसेट्स को दिखाना पड़ेगा, पब्लिकली उनको बताना पड़ेगा कि उनके पास कितने लिक्विडेशन है, और एक उनको अपनी लिक्विडेशन जो है उसको
अलग से लॉक करके रखना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं रहेगी। और उस लॉकिंग की जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए जितना भी यूजर्स का पैसा जो है वो उनकी एक्सचेंज के ऊपर लग रहा है जो सेव पड़ा है, सो दैट कि अगर यहाँ पर लिक्विडेशन वाली अगर नौबत आ भी जाती है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, तो जो लोगों का पैसा है वो सेफगार्ड रहे, वो उनको वापस दिया जा सके। तो यहाँ पर सीजी जो है उन्होंने बोला है कि भाई वो काम कर रहे हैं विटालिक के इस आइडिया के ऊपर, और आने वाले टाइम पर यहाँ पर ऐसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं उनको देखा जा सकेगा। और उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है विटालिक के यहाँ पर ट्वीट के ऊपर, उन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट किया है कि भाई वो सेफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी और उसके आगे की जो चीज़ें उन्होंने जो अपने आइडिया में बोली हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो फीफा का वर्ल्ड कप आने लगा है और बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने फैन टोकन बना के रखे हुए हैं। तो उनमें से यहाँ पर 3 जो कंट्रीज़ के जो फ़ैन टोकन हैं वो ऐसे हैं, यहाँ पर स्पेन, पोर्चुगल और ब्राज़ील। इन तीनों के ही जो फ़ैन टोकन हैं वो आज की डेट में बहुत बढ़िया प्राइस बूम पे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक उम्मीद की जा रही है कि ये तीनों जो कंट्रीज़ होंगी, इनकी जो टीमें होंगी ये फाइनल की रेस के लिए होंगी। तो इन तीनों के ही जो फ़ैन टोकन्स हैं वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर आपको भी उसमें वॉल्यूम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है तो धीरे थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं यहाँ पर। एज सच मैं तो आपको इसमें गाइड नहीं कर सकता हूँ, तो पुष्पेंद्र जी जब यहाँ पर आएंगे तो वो अपनी एनालिसिस अगर देते हैं इनके ऊपर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।